नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम्मी रानी मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम आपसे जानने वाले हैं कि भेंगेपन की समस्या अगर किसी को होती है तो ये किन कारणों से होती है। इससे पहले हम कारणों की बात कर ले तो कारणों से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये भेंगापन ये एक्चुअली में होता क्या है। जी, हमारी प्रकृति ने जो मानव जाति को जो दो आँखें दी हैं उसमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट का की बहुत आवश्यकता होती है। दोनों आँखें जब सामने देखें तो बिल्कुल सीधी देखें, अगर वो दाएं बाएं राइट लेफ्ट या अप डाउन भी अगर देखती हैं तो दोनों में बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिविएशन इस अलाइनमेंट में होता है, इसी को हम स्क्विंट इंग्लिश मेडिकल साइंस में बोलते हैं, या इसी को भेंगापन आम आदमी की भाषा में बोला जाता है। अब जब अगर इसकी कारणों की हम बात करें तो जो सबसे अहम कारण है वो है रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की ज़रूरत होना। अगर एक छोटा बच्चा है वो बहुत स्पष्ट अपनी बातें बता नहीं पाता, ऐसे में गार्जियन, उनके बच्चे का के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या जो उनके टीचर्स हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो बच्चे की रोशनी में अगर उन्हें थोड़ा सा भी डिफेक्ट महसूस होता है, कहने का मतलब कि बच्चा थोड़ी दूर पर रखी हुई चीज़ों को अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, टीवी को बहुत नज़दीक से जाकर देखता है, या कुछ दूरी पर खड़े हुए अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाता है, ये सब इशारा करता है कि बच्चे की रोशनी में कुछ कमी है। यही वो वक्त होता है जब इमीडिएटली एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यही रोशनी की कमी जो है वो भेंगापन या स्क्विंट की वजह बनती है। एक और छोटा सा एक और लक्षण होता है जिसमें अक्सर माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं उनकी शिकायत होती है कि बच्चा अपनी आँखों को रगड़ता बहुत है, रबिंग ऑफ द आईज़। अगेन ये एक सूचक होता है कि बच्चे को देखने में कहीं तो कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी है। उसी समय एक प्रॉपर जो पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके एक प्रॉपर चश्मे का नंबर अगर बच्चे को ज़रूरत है तो वो देना चाहिए। इससे हम बच्चे को आगे भेंगेपन से बचा सकते हैं। तो अगर किसी कारणों की बात कर ले तो कारण भी कुछ हो सकते हैं इसके, या फिर कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी जिसे कहते हैं, तो ये भी समस्या ये भी खड़ा कर सकता है। ये इस पे जैसा अभी मैंने बोला, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रोशनी की कमी, जिसको कि इजीली करेक्ट किया जा सकता है चश्मे की मदद से। अगर चश्मा प्रॉपर समय पे बच्चे को दे दिया जाता है तो भेंगेपन से बच्चे को मुक्त भी कराया जा सकता है और उससे उसको बचाया भी जा सकता है। हार्मोनल बीमारियों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। हाँ, अब ये है कि कुछ और चीज़ें हैं, कुछ थायराइड की बीमारी हो सकती है, आँखों में कुछ और तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि भेंगापन आता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसको ईजिली करेक्ट किया जा सकता है वो रिफ्रैक्टिव एरर ही है जिसकी वजह से भेंगापन होता है। तो अगर इलाज की बात कर ले तो एक माता पिता को क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि बच्चे में ही ज़्यादा समस्याएं शुरू हो जाती हैं, बच्चे माता पिता को पहचान नहीं पाते, तो माता पिता को समझ जाना चाहिए कि उन्हें बच्चे को ये समस्याएं हो रही है, तो इलाज कैसे करवा सकते हैं। और माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं, आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो इसे इलाज किस तरीके से किया जाता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, और जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं उसको फिर से रीएम्फेसाइज करूंगी, गार्जियन और टीचर्स दोनों का ही ये उत्तरदायित्व है कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करें कि उसकी रोशनी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी भी समस्या लगे तो उसको एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, और प्रॉपर चश्मे को पहनवाने में ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को प्रॉपर चश्मा लगाने के लिए इनकरेज करें। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें काउंसिल करना है, बार बार समझाने की ज़रूरत होती है, वो बार बार अपना चश्मा तोड़ते हैं, मिसप्लेस करते हैं, उसके बावजूद बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनको पेशेंस दिखाते हुए चश्मा लगाने पर जोर देना चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ है, जो भी कमज़ोर आँख होती है उसमें ताकत लाने के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद अलाइनमेंट में वापस आ जाए और भेंगापन करेक्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोसेस और पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं जिसको हम लोग पैचिंग बोलते हैं, जिसमें जो मजबूत आँख होती है, दोनों आँखों में से कोई एक ही आँख होगी जो मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, और एक जो आँख होगी वो कमज़ोर होगी। तो जो मजबूत आँख होती है उस पर पट्टी लगा दी जाती है ताकि जो कमज़ोर आँख है उसके ऊपर दबाव पड़े
और धीरे धीरे स्लोली वो अपने आप से उसमें स्ट्रेंथ भी आ जाता है, उसमें रोशनी बढ़ जाती है और आँख अपने आप से अलाइन भी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग पैचिंग बोलते हैं। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि भेंगेपन की वजह, जैसे मैंने बोला रोशनी की कमी, तो कुछ रोशनी की कमी तो चश्मे से मेजॉरिटी करेक्ट की जा सकती है, लेकिन कुछ रोशनी की जो कमी होती है वो आँखों में जो ओपेसिटी है, जैसे जो कॉर्निया के ऊपर कोई ओपेसिटी हो सकती है, या अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है आँखों में भेंगेपन का। तो जब हम एज आई स्पेशलिस्ट बच्चे को एग्जामिन करते हैं, अगर उसमें बच्चे को भेंगापन भी है और साथ में मोतियाबिंद भी है, तो बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आँखें सीधी तभी होंगी जब उस आँख के स्ट्रेंथ पे हम फोकस करेंगे, और मोतियाबिंद हटा के आँखों में लेंस लगाना है और उसके बाद फिर बच्चे को चश्मा लगाना है, पैचिंग करनी है, उसका हर 3-3 महीने पे चेकअप करना है। ये सारा कुछ पेशेंटली फॉलो करने के बाद स्क्विंट से निजात पाया जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें या मेल के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।